नॉट हैविंग सेम डायमेंशन नहीं होना चाहिए। पहला में था कि सेम किसका है, इसमें सेम किसका नहीं है, बी वाला का। अच्छा इसका बोल रहे हो, देख लेते हैं। पहला वाला तो निकाले थे, पहला वाला का तो सेम था। अच्छा इसका क्या आया था, इसका क्या आया था, L2t-2। अच्छा और स्पीड का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेम नहीं हो रहा है ना। देखो पहले इसी का निकाल लेते हैं। पहले क्या है स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड ना, L बटा टी, मतलब L टी के पावर -1। उसके बाद सेकेंड है, हम लोग निकाले थे पिछला क्वेश्चन में क्या निकाले थे, 1/μ0 ε0, यही निकाले थे ना। और इसका वैल्यू क्या आया था, फिर से बोलो, L2t-2, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं μ0 ε0 के पावर -1 इज इक्वल टू L2t-2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं, μ0 ε0 के पावर -1, इसका अंडर रूट कर दो और इसका भी अंडर रूट कर दो। तो अंडर रूट को क्या -1 लिख सकते हैं, μ0 ε0 -1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू L के पावर 1 टी के पावर -1। तो ये आ गया μ0 ε0 पावर -12 इज इक्वल टू L t-1, यही है ना, μ0 ε0 पावर -12। सेम आ गया दोनों का, L t-1 L t-1, मतलब ये वाला सेम है दोनों का दोनों। द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम, सेम किसका नहीं है पूछा है, टॉर्क और इसका भी सेम आया था ना। उसके बाद चेक करते हैं स्ट्रेस वाला और यंग मॉडुलस वाला। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, ML t-2 बटा L²। तो ML-1 t-2। उसके बाद यंग मॉडुलस है, ये होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो फिर स्ट्रेस वाला ही हो गया, मतलब इसका भी सेम हो गया, है ना। अब रह गया लास्ट एक तो बी वाला, बी वाला का चेक करते हैं। बी वाला में मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी। तो एम का तो एम ही रहेगा और वी का हम लोग निकाल चुके हैं, वी का कितना आया था L t-1, वहां पर ऊपर में निकाले थे। तो ये हो गया ML-t-1 मोमेंटम का। उसके बाद क्या है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है E बराबर H इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, E बराबर H न्यू। यही जो H है ना, ये तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी बराबर H इंटू एफ। तो H बराबर क्या हो जाएगा E बाई एफ, एफ का उल्टा T होता है, तो E इंटू टी भी लिख सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और एनर्जी का जो वर्क डन का होता है ना, वही एनर्जी का होता है, क्योंकि जितना हम लोग का एनर्जी होता है उतना ही हम लोग काम करते हैं। और वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ये हो गया ML-t-2, फिर एक तो D का L आएगा और एक तो T इसका आएगा, तो आ गया ML²t-1। ये दोनों का सेम नहीं आ रहा है ना, इसका डिफरेंट आ गया और इसका डिफरेंट आ गया, ML-t-1 ML²t-1। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा होगा, ये इसका सेम नहीं आ रहा है, नोट कर लो इसको।